जुमलेबाजी के अलावा ही कुछ बोल ही नहीं सकते हैं आप। अरे सुनिए तनी पूछ लीजिएगा स्मृति ईरानी जी से कि शिवराज सिंह चौहान भरी सभा में पूरी उसमें महिलाएं भी रही होंगी, बच्चियां भी रही होंगी। वो फ्लाइंग किस क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री जनसभा में इस तरह से किए वो क्या कहलाता है? गृह मंत्री का बेटा मैच के दौरान इस तरह से कर रहा है वो किस श्रेणी में आता है? उस पे इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। उसके बाद सुन लीजिए, देश का प्रधानमंत्री, पूरा देश गवाह है, कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। देश का प्रधानमंत्री, ये तो जुबान फिसल गया। अच्छा जुबान फिसल गई। ये करे तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। भारत कैसा देश है, कैसा विचित्र देश है कि अपने मनोरंजन के लिए एक प्रधानमंत्री का चुनाव कर लिया है। आज माननीय प्रधानमंत्री देशवासियों का, जो संसद के जितने सदस्यों का मनोरंजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनसे बढ़ चढ़ करके आरोप प्रत्यारोप की बौछार करने वाली तथा कथित तुलसी स्मृति ईरानी जी, आप बताइए इस उम्र में उनको कोई फ्लाइंग किस करेगा? कौन है जो गंदे नाले में जंप करेगा भैया? पंडित राहुल गांधी के ऊपर ये कुछ भी आरोपी लगाने के लिए तैयार है। इसका हिस्सा पंडित राहुल गांधी ने जो कल पार्लियामेंट में दहाड़ा है, बोला है, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन की चाह थी कि इनके भ्रष्टाचार की पोल खोला है। गुजरात दंगा और हरियाणा का दंगा सुनियोजित था, प्रायोजित था। आरएसएस और बीजेपी की सरकारों ने मिलकर करवाया। आरएसएस के गुंडों ने आतंक मचाया, चाहे वो मेवात में मचाया, हरियाणा में या मणिपुर में। 80 दिन के बाद 36 सेकेंड वो भी नहीं बोलते। अगर सुप्रीम कोर्ट वीडियो के आधार पर संज्ञान नहीं लिया होता, आप बता दीजिए कि वहां का मुख्यमंत्री कहता है ये तो एक वीडियो है, इंटरनेट जिस दिन खुलेगा सैकड़ों वीडियो इस तरह से होंगे, आएंगे। और देश का प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण किए हुए पार्लियामेंट में आज मनोरंजन कर रहे हैं। मणिपुर चल रहा था, ये कर्नाटक में वोट मांग रहे थे। मणिपुर चल रहा था, ये घूम घूम करके मीटिंगें कर रहे थे। यानी हिंदू मरे या मुसलमान मरे, सिख मरे या ईसाई मरे, लेकिन इस जालिम प्रधानमंत्री को देशवासियों से कुछ लेना देना नहीं है। एक कहावत सुने हैं कि खुदी को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से कर पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। दरअसल वो वाली कहानी है। इन्होंने तो पंडित राहुल गांधी को तिगड़म रच करके गुजरात लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट को मिला करके इनको तो निपटा ही दिया था। वो तो ईमानदार सीजीआई मिले हुए हैं, ईमानदार गवाही साहब मिल गए और ईमानदार जो मिश्रा जी और ईमानदार नरसिम्हा राव जी मिल गए, ये जज मिले ताकि इनको राहत मिली। नहीं तो निपटाने में ये कोई कसर नहीं छोड़े थे। आज पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है कि देश, भारत कैसा देश है, कैसा विचित्र देश है कि अपने मनोरंजन के लिए एक प्रधानमंत्री का चुनाव कर लिया है। आज माननीय प्रधानमंत्री देशवासियों का, जो संसद के जितने सदस्यों का मनोरंजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनसे बढ़ चढ़ करके आरोप प्रत्यारोप की बौछार करने वाली तथा कथित तुलसी स्मृति ईरानी जी, आप बताइए इस उम्र में उनको कोई फ्लाइंग किस करेगा? कौन है जो गंदे नाले में जंप करेगा भैया? पंडित राहुल गांधी के ऊपर ये कुछ भी आरोपी लगाने के लिए तैयार होती हैं। मतलब ये साजिश है, ये सब साजिश का हिस्सा। पंडित राहुल गांधी ने जो कल पार्लियामेंट में दहाड़ा है, बोला है, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन की चाह थी कि इनके भ्रष्टाचार की पोल खोला है। गुजरात दंगा और हरियाणा का दंगा सुनियोजित था, प्रायोजित था। आरएसएस और बीजेपी की सरकारों ने मिलकर करवाया। आरएसएस के गुंडों ने आतंक मचाया, चाहे वो मेवात में मचाया, हरियाणा में या मणिपुर में। 80 दिन के बाद 36 सेकेंड वो भी नहीं बोलते। अगर सुप्रीम कोर्ट वीडियो के आधार पर संज्ञान नहीं लिया होता, आप बता दीजिए कि वहां का मुख्यमंत्री कहता है ये तो एक वीडियो है, इंटरनेट जिस दिन खुलेगा
सैकड़ों वीडियो इस तरह से होंगे, आएंगे, और देश का प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण किए हुए पार्लियामेंट में आज मनोरंजन कर रहे हैं। आप बताइए, अगर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष इंडिया गठबंधन वाले नहीं लाए होते तो देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट छोड़ के भाग रहा है। मणिपुर जल रहा था, ये कर्नाटक में वोट मांग रहे थे, मणिपुर जल रहा था, ये घूम घूम करके मीटिंगें कर रहे थे। यानी हिंदू मरे या मुसलमान मरे, सिख मरे या ईसाई मरे, लेकिन इस जालिम प्रधानमंत्री को देशवासियों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं देशवासियों से आपके चैनल के मार्फत अनुरोध करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि ऐसे नेताओं से, ऐसे संगठन से और भाजपा और जैसे राजनीतिक दल के नेताओं से अगर आप लोग सचेत नहीं रहिएगा तो जिस तरह से महंगाई और करप्शन, बेरोजगारी, किसानों द्वारा आत्महत्या, ये सब होते रहेंगे। आज मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई गई, कल उत्तर प्रदेश में हो सकता है, परसों हरियाणा में हो सकता है, गुजरात में देखने को मिलेगा। ये गोधरा वाली टैक्टिस अपना रहे हैं, ये हो सकता है इन्हीं के पार्टी के गवर्नर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं सतपाल मलिक साहब, उन्होंने कहा कि जब ये पुलवामा करा सकते हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बहुत मतलब तेवर से मतलब डांट लगाई थी, फटकार बहुत मतलब तंज कसी थी, क्या कहेंगे पार्लियामेंट भवन में? अब आपको बता दूं कि ऐसी महिलाएं हिंदुस्तान में देखने को एक्का दुक्का मिलती हैं जो अपने आप को सती सावित्री साबित करने में परेशान है, जबकि वो है नहीं। अभी बताइए, देश की जनता को अब पतिताएं देश की महिलाओं को पतिव्रता धर्म में उपदेश देने वाली हो गई हैं। कब से? कौन इनका उपदेश मानेगा? आप बताइए, सोशल मीडिया पे तमाम तरह का चला, राहुल गांधी इस चरित्र के हैं। अगर किसने दिए बोला कि फलाएं की दिया, फलाएं की दिया, बहुत वायरल। अरे भाई, पूरा साफ हो गया, पूरी मीडिया ने साफ कर दिया। इन्हीं की पार्टी की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने साफ कह दिया, मैंने इस तरह का वाकया नहीं देखा। वो भी तो पार्लियामेंट में मौजूद थी। इसको पंडित राहुल गांधी से क्या जिद बर है? ये क्यों मोदी को खुश करने पे उतारू है? अगले चुनाव में अमेठी से इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। याचिका पे साइन तो किया है हेमा मालिनी ने। साइन जबरदस्ती करा लेना है भाई, अब आपको सांसद होना है, टिकट में नहीं देंगे सब। कौन नहीं देगा टिकट? बीजेपी वाले तमाम, रीता बहुगुड़ा का टिकट काट रहे हैं, तमाम तरह के रमापति तिवारी का, त्रिपाठी का टिकट काट रहे हैं, तमाम तरह के नेताओं का टिकट काट रहे हैं। सांसद के बीच में, पार्लियामेंट भवन के बीच में स्मृति ईरानी ऐसा तेवर कभी देखने को नहीं मिला पार्लियामेंट में, क्या बोलेंगे इस पर? ये कोई तेवर है? ये तेवर अभी रही थी? अरे कहीं कुछ दहाड़ नहीं रही थी। बाल विकास मंत्री हैं, महिला हैं, मणिपुर में बोलने पे इनके मुख पे कालिक पूत गई थी, मेवात पे बोलने पे इनके मुख पे कालिक पूत गई थी। उलूल जुलूल इनके पास और कुछ है नहीं। देश के गृह मंत्री झूठा बयानबाजी कर रहे थे, कमलावती या किसका, जिसका पंडित राहुल गांधी ने उद्धार किया था, जो उनको पैसा कौड़ी दे करके उनके घर भोजन किए और उनकी महंगाई, उनकी गरीबी को दूर किया। पार्लियामेंट भवन में भी अमित शाह बहुत तेवर में थे और राहुल गांधी का हर सवाल का जवाब दिया। एक भी नहीं दे सकते हैं, ये सब झूठ जुमलेबाजी के अलावा ही कुछ बोल ही नहीं सकते हैं आप। अरे सुनिए, तनी पूछ दीजिएगा स्मृति ईरानी जी से कि शिवराज सिंह चौहान भरी सभा में, पूरी उसमें महिलाएं भी रही होंगी, बच्चियां भी रही होंगी। अच्छा, वो फ्लाइंग किस क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री जनसभा में इस तरह से किए, वो क्या कहलाता है? गृह मंत्री का बेटा मैच के दौरान इस तरह से कर रहा है, वो किस श्रेणी में आता है? और उसके बाद ये सब तो हो ही गया, और देश का प्रधानमंत्री करेगा, मतलब जो दूसरा करेगा उसका कॉपी आप करेंगे क्या? मैंने कॉपी करने के लिए नहीं, उस पे इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। उसके बाद सुन लीजिए, देश का प्रधानमंत्री, पूरा देश गवाह है, कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। देश का प्रधानमंत्री, ये तो जुबान फिसल गया। अच्छा, जुबान फिसल गई। ये करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। हाँ, इनका डागी डागी, हमारा डागी कुत्ता। अच्छा, एक इंसान से गलती हो सकता था, दूसरा पे जानबूझ के गलती नहीं कर सकता ना? अरे वाह, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं अमेरिका में, इनको इन्वेस्टर और इन्वेस्टिगेशन में अंतर नहीं पता चलता है। यही तो जा रहे हैं पूरे विश्व में, जो है नाक हिंदुस्तान की कटवा रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं कि अनपढ़ है, ये राजा बाबू हैं।
जिस तरह से बिना प्रॉम्प्टर के बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से तमाम मुद्दे पे कंगना रनौत आती थी, बढ़ चढ़ के ट्वीट करती थी, आज वो गौन है इतनी बड़ी, मतलब इस पे क्या बोलेंगे आप? भाजपा सरकार में उनको कुछ मिला नहीं, जान रही है कि भाजपा अपने पतन के रास्ते पे चल दी है। 2024 में भाजपा नहीं आ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मतलब तो इंडिया गठबंधन में कंगना को ला रहे हैं क्या? नहीं, हम काहे लाने, वो बीजेपी गठबंधन की हिस्सा है, एनडीए गठबंधन की हिस्सा है। अच्छा, वो कांग्रेस में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, इंडिया गठबंधन में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। जिस तरह से स्मृति ईरानी धारी थी, राहुल गांधी चुप हो गए थे, क्या बोलेंगे इस पर? राहुल गांधी को कहीं जाना था, राहुल गांधी जब तक बोल रहे थे तमाम भाजपाई नेता जो है संसद छोड़ के फरार हो गए थे। देश का प्रधानमंत्री जब संसद को नहीं फेस कर पाए, पंडित राहुल गांधी के जब सवालों का जवाब देने में उनकी पुड़पुड़ी ढीली हो गई थी। स्मृति ईरानी तो बेहयाई बतिया रही थी, जबरदस्ती अपना बैठ चिल्ला रही थी, जवाब दे रही थी, मुंह तोड़ जवाब, कहीं कुछ नहीं दे रही थी। मणिपुर पे कितने बार बोला है उन्होंने, बताइए। कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्या की बात जो की है, इस मुद्दे पे भी तो बोलिए। मैं बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जब जनता दल की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, उसमें भाजपा सहयोगी थी। तब कहां इनके मुख पर कालिक पूछ गया था? जब कश्मीरी ब्राह्मणों को, अगर ब्राह्मण ओरिजिनल होंगे, जो भी ब्राह्मण, वो भाजपा से दूरी बना लेंगे। ये ब्राह्मणों की हत्यारी पार्टी है। सतपाल मलिक ने सत्य कहा है और सत्य प्रतीत हो रहा है मणिपुर और हरियाणा की घटना को देखते हुए कि ये राम मंदिर पर विस्फोट करा सकते हैं, किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या करवा सकते हैं। क्या कहेंगे 2024 पर क्या असर होने वाला है इसका? इंडिया गठबंधन जीतेगा, एनडीए गठबंधन हारेगा, बुरी तरीके से हारेगा। कैसे हराएंगे, कैसे हराएंगे? आपका प्लान इतना बड़ा है क्या? अरे भाई, ये हम आपके चैनल पर अभी शो कर दें कि हमारा क्या है क्या नहीं है। अच्छा, तो राज को राज रहने दो। लहर के सामने टिक पाएंगे क्या? मोदी की कौन सा लहर, मोदी गए अच्छा, 12 आना सैकड़ा में बिक गए। देश की जनता किससे क्या कहेंगे? देश की जनता से मैं यही कहूंगा कि अगर अपनी बहू बेटियों की इज्जत आबरू, अपने बच्चों का भविष्य और शिक्षा का स्तर देखना चाहते हैं, देश को विकास के रास्ते पर दौड़ाना चाहते हैं, तो कृपया मेहरबानी करके भाजपाई नेताओं से और आरएसएस वालों से सावधान रहें। इनके बहकावे में नाम है, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान को जलाने की इनकी साजिश है।